सपूत तो क्यों धन संचय। अगर तुम सुपुत्र हो, तुम भी तो सुपुत्र हो सकते हो, तुम भी तो अच्छे इंसान हो सकते हो। अगर तुम सही इंसान हो अपनी जगह पे तो धन और इकट्ठा कर लोगे, और नहीं तो तुम्हें जो मिला हुआ है दादा परदादा बुजुर्गों का वो सबको उड़ा लोगे महाराज बैठे बैठे, क्या फायदा फिर। बड़ा संसार विचित्र हो गया महाराज। कि जन्मांधस्य तो व्याधितरत चार्थेषु भिज्ञस्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति यति सूर्यः तेजोवार मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा हस्तकोकं सत्यं परं धीमहि। बड़ा सुंदर स्तुति करी है उन्होंने, मंगलाचरण किया है। जन्मां धस्य तोन व्याधि तरतः, जो जन्म और मृत्यु से परे हैं भगवान, जो लाख बार जन्म लेने के बाद भी अजन्मा है और अजन्मा होने के बाद भी जन्म लेते हैं, जो निर्गुण भी है, निराकार भी है और साकार भी है, गुणवान भी है, निर्गुण भी है, वो परमात्मा है। संसार का प्राणी जो कार्य नहीं कर सकता वो भगवान कर सकते हैं। संसार के प्राणी जो कार्य कर सकते हैं ना वो भगवान कर सकते हैं, और संसार का प्राणी जो कार्य नहीं कर सकता वो भी भगवान कर सकते हैं। ये भगवान की क्षमता है। लोग कहते भगवान तो निराकार है। अरे भैया, निराकार होता तो गोपियों के बीच में कृष्ण के रूप में कैसे आते? आकार है तभी तो आए। भगवान अगर निराकार होते तो राम बनकर के कैसे आते? आकार है तभी तो आए। भगवान अगर गुणवान नहीं होते तो सबको गुणों की प्रधानता कैसे देते? मनुष्य के अंदर जो गुण है अच्छाई के, ये भगवान के अंदर है, तभी तो भगवान ने हम सबको दिया है। जन्म से और मृत्यु से जो परे हैं और जन्म लेने के बाद भी जो अजन्मे हैं वो परमात्मा है। यतोन्वयादि तरतः चार्थेषु भिज्ञस्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति यति सूर्यः। पितामह ब्रह्मा जी भी, चार मुख वाले ब्रह्मा जी भी उनकी लीला को नहीं समझ पाए, उनकी कृपा को नहीं समझ सके। भगवान की बुद्धि का पार नहीं पा सके तो हम जीव कैसे पा सकते हैं? इसलिए विनम्रता से ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, बुद्धि के बल पर नहीं। तेजोवार मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा हस्तकोकं सत्यं परं धीमहि। तो तेजोवार मृदाम यथा विनिमयो, भगवान ने जब ब्रजमंडल में अग्नि लगी थी तो उस अग्नि को अपने मुख से पान किया भगवान ने। सब ब्रजवासियों की रक्षा की भगवान ने, सब ब्रजगोपालों की रक्षा की। जब अग्नि लगी, दावा अग्नि को पिया भगवान अपने मुख से। कोई संसार का प्राणी अग्नि पी सकता है क्या? नहीं पी सकता। जो संसार के प्राणी नहीं कर सकते, संसार का कोई भी जीव नहीं कर सकता, भगवान वो कार्य कर सकते हैं। धामना श्वेत सदा न्यस्तकोकं सत्यम परम धीमहि। ऐसे उन परम सत्य परमात्मा के चरणों में हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बड़ा सुंदर स्तुति करी। फिर किसी ने प्रश्न पूछा, महाराज ये जो भागवत कथा है ये इंसान को कितनी बार सुननी चाहिए? एक बार सुननी चाहिए, 2 बार सुननी चाहिए, जीवन में 10 बार सुननी चाहिए? तो कहा जब तक भागवत कथा सुननी चाहिए, जब तक भगवान की कथा सुननी चाहिए। कब तक? निगम कल्पतरोर्गलितं खलं सुख मुखाद द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं
मोह रहो रसिका भव भाव का। निगम कल्प तरोर गलितम, निगम रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत कथा है। वेद रूपी जो वृक्ष है ना, 4 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। 4 वेद है हमारा। चारों वेदों का जो पका हुआ फल है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए एक कोई वृक्ष लगा है आम का, और आम का वृक्ष को मान लीजिए तुम वेद, और उस पे जो फल आएगा ना आम, उसे मान लीजिए फल। तो अब आपने कभी गौर किया हो कि आम के वृक्ष में वो स्वाद नहीं होता जो फल में होता है। फल तो मीठा होता है आम का, पक जाता है तब, कच्चे पे नहीं, कच्चे पे तो भी कड़वा होता है, पकने बाद वो मीठा होता है। लेकिन अगर कोई प्राणी ये कहे महाराज कि आम के फल में ये जो स्वाद आया है ये तो पेड़ से ही आया है, बोले हाँ भैया, ये जो स्वाद आया है ये कहां से आया? बोले पेड़ में से आया है। तो एक काम करें, फल को तो हमने रोज खाते हैं, आज इस पेड़ की 2-4 छाल उतार करके खाएं, 2-4 डालियां तोड़ तोड़ के खाते हैं, क्योंकि जो स्वाद फल में है वही आम के पेड़ में भी होगा। तो क्या ऐसा हो सकता है? संभव है? नहीं है। ऐसा संभव है भैया? बताओ देवियों, देवियों तुम्हारा मन ना लग रहा दिखे आज कथा में, कहीं खोई लग रही हो हैं? अच्छा, बालक और बंदर एक समान हो गए महाराज, बच्चों को देखते देखते उनमें ही खो जाए हैं? अच्छा, एक जैसे बंदर के बच्चे को तुमने देखा है भैया? कभी शीशा ला के तुम हाथ में दे दो, फिर देखो कैसे चेहरा देखे हैं? शीशा देखे महाराज। एक बार तो हमारे गांव की बात है, चलनी लेके भाग गया, एक बार मेरा मोबाइल लेके भाग गया बंदर। महाराज बंदर तो बंदर ही हो गए महाराज, कैसी लीला करें। और वृंदावन के बंदर को तो कहने का महाराज, चश्मा बात तरीका ते उतारे कि आंख भी फूटे ना, चश्मा भी गायब हो जाए। और कितनी स्पीड में चश्मा उतारे, टेक्निक होती है ये भी। चश्मा उतार के भी ले गए, आंख में भी कोई कष्ट नहीं होता, अचक ले जाए उतार के, आंखों पे चश्मा को। जन कहाँ ट्रेनिंग लेके आए बताओ? इन्हें कोई सिखाता है? खुद ही ट्रेन हो जाते हैं। मछली के बच्चे को तैरना सिखाता है? खुद ही अपने पेट में से सीख के आते, माँ के में से। तो हम सभी तो भगवान के संतान, हम सीख के क्यों नहीं आते बताओ? हम अपना अपना दिमाग लगाते रहते हैं। अरे भगवान के भक्त हैं तो भगवान की चर्चा तो करेंगे नहीं करेंगे? तो संसार की बात है महाराज। और देखो भगवान की कथा इतनी सुंदर है कि जो भी सुनाता है उसकी वाणी भी पवित्र हो जाती है। रामचरितमानस में काग विसुंद जी कथा सुना रहे हैं। रामचरितमानस में काग, काग माने कौवा। अच्छा, कौवे की आवाज मीठी तो नहीं होती है, लेकिन उनके मुख से कथा सुनते हैं तो रस बरसता है। काग विसुंद जी के मुख से। वो कौन है? पक्षी है। ध्यान से सुनो भैया। और भागवत कथा में सुखदेव जी कथा सुनाते हैं, वो भी पक्षी ही है। तोते, तोते के रूप में तो भी पक्षी है, वो भी कथा सुना रहे हैं। तो बताओ, भगवान की चर्चा, भगवान की कथा सुनाने वाले पक्षी भी पवित्र हो गए, तर गए, तो क्या प्राणी नहीं तर सकता है? प्राणी भी तर सकता है, लेकिन प्राणी भगवान की कथा सुनाए तो भगवान की कथा, अच्छा जो सुनेगा वही तो सुना पाएगा। अच्छा, एक बात और है, आज के समय कोई सुनना ही नहीं चाहता, सब कहना ही चाहते हैं अपनी अपनी। कोई सुनना नहीं चाहता किसी की, सब कहना चाहते हैं कि हमारी सुनो जी, हमारी सुनो। सबके मन में पीड़ा है, सब अपने अपनी कहना चाहते हैं। तो पिबत भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका भव भावकः। ये कथा कितनी बार पीना चाहिए? इसको सुनने के लिए नहीं कहा कथा को, इस रस को पीने के लिए कहा। किसी ने कहा महाराज भगवान की कथा तो सुनी जाती है, तो ये पिबत भागवतम क्यों लिखा, पीना क्यों लिखा? तो समझने वाली बात है मैयाओ, ये जो हमारे कान है बताओ इनका आकार कैसा, कटोरी जैसा है कि नहीं है? मेरे कानों का नहीं, तुम्हारे कानों का भी ऐसा ही आकार है। हाँ, एक कटोरी जैसे कान होते नहीं होते? ऐसे बीच में गड्ढा सा होता है, ऐसे उभरे रहते हैं। क्यों जी सरवीर जी, सही बात है ना? तो कान ऐसे इसी प्रकार के होते हैं। अच्छा, कटोरी जैसा आकार है। अगर एक बात बताओ, अगर ये कान की जो सुनने वाली जो शक्ति है वो तो 1 इंच अंदर है, ये मॉडल तो किसी काम का है नहीं देखा जाए तो। किसी ने पूछा महाराज ये कान क्यों बनाए? तो एक बच्चा बोला जी इसलिए बनाए भगवान ने चश्मा पहनने को।
चश्मा की दाढ़ी कहाँ टिकेंगी अगर कान नहीं होंगे तो? है? तो भाई उस समय तो पता नहीं था चश्मे भी आएंगे, पर ये तो प्रयोग हो गया ना। ये तो कंपनी ने उस प्रकार से बना दिया ना कि भाई टिकने वाली चीज इस पे बना दी, पर बाकी उस समय थोड़ी थे चश्मे। आज से 50-100 साल पहले चश्मे थोड़ी थे, नहीं थे चश्मे। 200-300 साल पहले चश्मे वगैरह तभी चले। तो कहने का मतलब ये, जब तो चश्मा नहीं थे, जब 300 साल पहले होंगे तो 4000 साल पहले नहीं होंगे। भगवान के समय चश्मा नहीं होंगे, उस समय चश्मा कहाँ थे? तो कहने का अभिप्राय ये, तो भाई जैसा संसार में देखते हैं वैज्ञानिक वगैरह, तो वैसी वस्तु बना देते हैं। अगर एक कान का मॉडल ये सामने वाला ये नहीं होता ना, तब भी चश्मा बन जाता। तो उसका व्यवस्था कुछ और बनाते, ऐसे टेक करके तब टिक जाता वो आगे आंखों पे, कुछ भी सिर पे से टिक जाता फिर वो। तो कहने का अभिप्राय ये भगवान ने ये जो बनाया है, ये इसलिए बनाया है कि हम इसमें कोई वस्तु को डालें। पात्रता है इसमें, ये पात्रता है इसमें रखने की। इसमें किसी भी सत्संग को रखें और उसको धीरे धीरे करके हम अपने कर्ण रंध्रों के द्वारा हृदय में धारण करें। इसलिए भगवान ने ऐसा बनाया है, इस प्रकार से कानों का निर्माण किया है। ये हमें प्रमाण देने के लिए है ये चीजें। पिबत भागवतम रसमालयम, इस कथा को सुनो और इस अमृत का पान करो। जिस चीज को हम पीते हैं ना, वो हृदय में ज्यादा समय तक रहता है, ज्यादा समय तक रहता है। कभी कभी इधर कान से सुना, इधर से भी निकलने के चांस रहते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से सुनेंगे किसी ज्ञान को, किसी बातों को, तो ध्यान से जब सुनते हैं तो हमारे हृदय में धारण हो जाता है, फिर वो निकलता नहीं है, फिर अंदर ही प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार से इस कथा को कितनी बार पीना चाहिए, कितनी बार सुनना चाहिए? तो कहा जब तक कल्याण न हो जाए तब तक कथा सुनते रहना चाहिए। किसी ने कहा जी वो तो ठीक है कि कल्प वृक्ष का पका हुआ फल तो है, लेकिन कल्प वृक्ष के अंदर तो फल में तो गुठली भी होती, छिलके भी होते, तो क्या छिलका गुठली उठा फेंक दो, हटा करके उसमें से? बोल नहीं भैया, ये ऐसा फल है कि पहली बात तो ये कड़वा नहीं है, सुखदेव के मुख से ये अमृत है, उच्चारण हुआ फल है ये महाराज, उच्चारण हुई कथा है ये। तो ये कड़वी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि जिस फल में तोते का मुख लग जाता है, वो अगर कड़वा फल भी होगा वो भी मीठा हो जाता है तोते के मुख से लगने से। जो गांव के रहने वाले हैं वो जानते होंगे कि जब अमरूद तोड़ने के लिए जाते थे पेड़ों पर से, अमरूद यानी सपड़ी बोलते हमारे ब्रज में, तो पर अमरूद समझ सकते हो, तो अमरूद जो है, जो सुआ का, तोते का जिस मुख लगा रहता था ना, वो मीठा निकलता था। यानी तोते का मुख लगने से भी मीठा हो जाता है। अथवा इसका मतलब ये है कि जिस फल में जो मीठा होगा तोता उसी मुख लगाता है। एक आप ये भी समझ सकते हो। तो इस प्रकार से ये अमृतमय फल है भागवत कथा, वेदों से उच्चारण हुआ है, वेदों से निकला है। तो इसीलिए इसका पान करने से, रसपान करने से मनुष्य के जीवन में कल्याण अवश्य होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। जब ये बड़ी सुंदर बात कही सत्यम परम धीमहि, तो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा कि महाराज सत्य क्या है? बोले सत्य ही धर्म है, धर्म ही सत्य है। जो सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं वो धर्म के मार्ग पर ही चल रहे हैं, और जो धर्म के मार्ग पर समझो सत्य के मार्ग पर ही। यानी जिसने परमात्मा के चरण पकड़ करके, जिसने गोविंद भगवान के चरण पकड़ लिए हैं और भगवान के द्वारा दिखाए हुए मार्ग पर जो चलता है, वो सत्य के मार्ग पर ही चल रहा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। जय हो, जय हो, जय हो।
दूसर सत्य समाना, धर्म न 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 दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम ढोलक बढ़ा दो थोड़ा, राम सिया राम जय जय राम, ओ राम सिया राम जय जय राम, 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 मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन मंगल हारे, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाहि, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, प्रेम रंध्र अहि हवन समाना, प्रेम रंध्र अहि भवन समाना, ओ राम सिया राम जय जय राम, 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 वृंदावन बिहारी राम की जय। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। वेदों ने शास्त्रों ने कहा है कि भैया जो धर्म के मार्ग पे चलते हैं वो सत्य के मार्ग पे ही चलते हैं। अच्छा, धर्म का मार्ग कौन सा है, ये कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा जब जीव भगवान की कथा सुनेगा तो उसे तभी पता चलेगा। भाई समझिए, जैसे आपके घर में, सबके घर में शीशा है कि नहीं, ये बताओ? सबके घर में है। जब आप श्रृंगार करते हो तो उसके बाद शीशे में तो पता चलता है देख करके कि भाई कहाँ टीका कितना लगा है, काजल कितना लगा है, फेल लवली कितनी लगाई है, तभी तो पता चलेगा है, तभी पता चलता है। और जब शीशा ही ना देखोगे तो कैसे पता चलेगा? तो फिर तो काला काला लगाओगे तो कहीं पूरे मुंह पे ही ना लग जाए वो, या क्या क्या होते हैं, आंख को लायन फाइनल, भगवान मैं तो जानू ना उन चीजों ने। पर हाँ महाराज, जो होते हैं, जो भी श्रृंगार का पता तभी चलता है जब दर्पण देखते हैं। बिना दर्पण देखे तो नहीं पता चलेगा भाई श्रृंगार सही हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे ही जब हम कथा में जाते हैं तो कथा में जाकर के हमारे लिए दर्पण का काम करती है कथा। हमें बताती है कि भाई आप ऐसे चलो, ऐसा कार्य करो। और जो तुमने कार्य अभी तक गलत किया होगा तो उसका सवाल का जवाब भी तो मिल जाएगा कि भाई अब तक तो गलती हो गई, भाई गुरुजी ने बताया ऐसे नहीं करना है, तो फिर ज्ञान मिल जाता है, तो व्यक्ति फिर अच्छे से चलने लग जाता है। तो ये दर्पण का काम करते हैं। अच्छा एक बात तो, शीशा रोज देखते हो कि कभी कभी? रोज। तो रोज कथा सुनो। जब जीवन में कल्याण करना है तो रोज जब शीशा देखना होता है, रोज भोजन करना होता है, तो रोज कथा भी तो सुननी चाहिए, तभी तो पता चलेगा। भाई बाहर की आभा को तो तुम सुधार लोगे, बाहर की सुंदरता तो तुम कर लोगे शीशे में देख करके, लेकिन अंदर की सुंदरता तो भगवान की कथा से ही होगी भैया। हाँ,
जब तक भगवान की कथा नहीं सुनोगे तो अंदर की सुंदरता होने वाली। अच्छा, अंदर की सुंदरता से कौन रीझता है? बाहर की सुंदरता तो चलो गुड्डू के पापा रीझ जाएंगे, कहेंगे आज तो तुम बड़ी बढ़िया लग रही हो, ऐसा कह देंगे। लेकिन भैया भगवान नहीं खुश होंगे आपकी सुंदरता से। भगवान खुश थोड़ी होते हैं। भगवान तो आपकी अंदर की सुंदरता को देखते हैं। आप अंदर से पवित्र हो कि नहीं, आप अंदर से सुंदर हो कि नहीं, आप अंदर से स्वच्छ हो कि नहीं, आप अंदर से निर्मल हो कि नहीं, ये भगवान देखते हैं। क्यों? क्योंकि प्रमाण दिया है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। 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 मोहि कपट छल छेद न भावा। 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 निर्मल मन जन सो मोहि पावा। देखो भगवान ने ये नहीं कहा कि निर्मल मन वो ब्राह्मण मोहि पावा, वो क्षत्रिय मोहि पावा, नहीं कहा। जन माने होता मनुष्य प्राणी, जितने भी संसार के प्राणी हैं भैया हो, निर्मल मन होना चाहिए, बस निर्मल मन। जिसका भी मन निर्मल है वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। निर्मल मन, निर्मल माने स्वच्छ, पवित्र, अवगुण रहित, गुणों से सहित, ऐसा मन होना चाहिए। अच्छा देखो, कभी कभी मनुष्य जब चालाकी करता है ना, चालाक व्यक्ति भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता। भगवान चालाक से प्रसन्न नहीं होते। जो ज्यादा चालाकी करता है, ज्यादा झूठ बोलता है और दिखावा ज्यादा करने का प्रयास करता है, संसार को रिझाने का जो प्रयास करता है, उससे संसार तो रिझ जाएगा, लेकिन भगवान तो नहीं रिझेंगे। भगवान तो खुश नहीं होंगे उससे। भाई आप बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं कर लोगे, बड़ी गाड़ी ले लोगे, बड़ा बंगला ले लोगे, बड़ा सुंदर कपड़े पहन लोगे, महंगे महंगे हार बना के पहन लोगे, तो आप संसार को रिझा लोगे। संसार के व्यक्ति तुम्हारी प्रशंसा कर देंगे, भाई बहुत अच्छे इंसान है, बहुत बड़ा इनका भाई, बहुत पैसे वाले। लेकिन भगवान थोड़ी रिझेंगे तुमसे। भगवान तो तुम्हारी अंदर की निर्मलता से रिझेंगे। भाई एक बात बताओ, डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर वाली पढ़ाई करनी पड़ती है, इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियर वाली पढ़ाई करनी पड़ती है, संगीत सीखने के लिए संगीत वाली पढ़ाई करनी पड़ती है, व्यास बनने के लिए व्यास वाली पढ़ाई करनी पड़ती है, आचार्य बनने के लिए आचार्य वाली पढ़ाई करनी पड़ती है। पढ़ाई तो करो तुम डॉक्टर की और कहो मैं तबला बजाना सीख जाऊं, कैसे सीख जाओगे? भाई जैसी पढ़ाई करोगे वैसे ही तो सीखोगे। और तुम कहो महाराज मैं तो मोटरसाइकिल चलाना सीखना चाहती हूँ, पर कार भी सीख जाऊं, तो कार चलाना सीखोगे तभी कार आपको चलानी आएगी। जिस चीज को हम सीखेंगे वही हमें आता है महाराज, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता है जो सीखोगे। तो जैसे संसार को रिझाने के लिए संसार की वस्तुओं को इकट्ठा करना जरूरी है, उसी प्रकार से अपने हृदय में भगवान का नाम रूपी धन भी इकट्ठा करना जरूरी है, क्योंकि उसी से भगवान प्रसन्न होते हैं, उसी से प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। रामचरित जे सुनत अघाई। रामचरित जे सुनत अघाई। रस विशेष जाना तिन नाही। जो कोई नो कहना महाराज अरे रोज कथा होए, कई कथा करवा दी, कौन खर्चा कर रहा है, ये कथा क्यों हो रही है? फालतू में धंधा बना रखा है, फालतू मांगने के लिए ब्राह्मण आ जाते हैं, कथा करने लग गए, ब्राह्मणों का धंधा, ये बहुत सारी बातें संसारी लोग बोलते हैं। अब समझो, समझने वाली बात ये, मैं दो बातें कहना चाहता हूँ कि भाई देखो, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि ये ब्राह्मणों का धंधा है, कथा करना, सत्संग करना, तो धंधा तो इसे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अगर आप बोलते हो तो चलो मान लो धंधा ही है। जैसे
बिजनेस वाले का, नौकरी वाले का नौकरी से परिवार चलता है, तो ब्राह्मणों का इससे चलता है, ऐसा मान लीजिए। तो बुराई क्या है भाई? तुम्हारे बच्चे को महीने पे सैलरी मिले नौकरी करने पे, और तुम्हारे बच्चे की कोई सैलरी छीन ले या फिर मालिक सैलरी ना दे, तो तुम्हें अच्छा लगेगा कि बुरा? बुरा लगेगा भैया, कि पूरे महीने मेहनत करी, इसे कुछ भी नहीं मिला, ले भी लिया मालिक ने, और मालिक ने दे भी दिया तो किसी ने छीन लिया। या फ्री में तो काम नहीं करेगा कहीं पे वो तो भाई उसका तो परिवार उसी से चलेगा ना, बच्चे का। तो बस ऐसे ही ब्राह्मणों का परिवार इसी से चलता है। 10-20 हजार कहीं मिल गए, उसे अपने घर का किराया भी देना होता है, कपड़े भी बनवाने होते हैं, मोटरसाइकिल में तेल भी पड़वाना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, माता पिता को भी देखना होता है। जैसे संसार के प्राणियों के सिर में दर्द होता है, ऐसे पंडित जी के भी सिर में दर्द होता है कभी कभी। तो गोली लाएंगे तो पैसे से आएगी ना भैया, हर जगह यजमान थोड़ी बैठे। बताओ भैया, सच्ची कह रहे नहीं गलत कह रहे? तो बात ये है, बस अगर ऐसा सोचते तो ऐसा ही सोच लीजिए। दूसरी बात यह है कि जब स्कूल में बालक पढ़ने के लिए जाता है तो हर महीने फीस देनी पड़ती है, हर महीने फीस 400-500 ट्यूशन अलग लगाने पड़ते हैं। तो कम से कम एक बच्चे का महीने का खर्चा 2-3 हजार का रहता ही है। एक महीने का खर्चा कम से कम 2000 का, तो कम से कम मान के चलो तुम एक महीने का 5वीं पढ़ने वाले बच्चे का भी, और अगर पूरी साल का लगाए तो कम से कम लाख रुपए खर्चा एक बच्चे का हो जाता है। किताबें, ये वो, गाड़ी का आने जाने का, बस का, होता नहीं होता? और जब वो तो 1 साल का है, 1 लाख रुपए का, तो और हम अपने बच्चे को जबरदस्ती भेजते हैं कि जाना ही पड़ेगा तुझे पढ़ने के लिए, क्योंकि माता पिता जानते हैं कि अगर नहीं पढ़ेगा तो इसके जीवन में अज्ञानता आ जाएगी, इसकी अच्छी नौकरी नहीं लगेगी, इसकी शादी भी नहीं होगी, सबको समझते हैं वो। लेकिन ऐसे ही माता पिता को ये भी जिद करनी चाहिए या ये भी प्रयास करना चाहिए कि साल में एक बार हमारे यहाँ सत्संग भी तो हो कम से कम। जब लाख रुपए अपने बच्चे के लिए हम महीने में, साल में खर्च कर सकते हैं, तो 2-1 हजार रुपए हम किसी सत्संग में भी खर्च करें, जहाँ पर कोई गुरुजी आते हैं, इतनी व्यवस्थाएं करते हैं, टेंट लगाते, साउंड लगाते, संगीतज्ञ लेकर के आते, सारी व्यवस्थाएं करते हैं। वहां पर जाकर के कथा सुनते, हम लोग जाकर के बैठते, हमारे बच्चों को ज्ञान मिलता है। हमारे यहाँ वहाँ यज्ञ होगा तो जहां तक यज्ञ की अग्नि का धुआं जाता है वो स्थान पवित्र हो जाता है। तो इसीलिए जो है मनुष्य को चाहिए कि दोनों प्रकार का ज्ञान देने के लिए मनुष्य को प्रयास करना चाहिए। ऐसा प्रयास करने से मनुष्य दोनों प्रकार के धर्म कर पाता है। आध्यात्मिक धर्म में भी रुचि हो जाती है उसकी, और भौतिक धर्म को भी संभाल लेता है। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार से आज सूत जी महाराज ने अनेक प्रकार से समझाया है। एक समय की बात, नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए आज कैलाश पर्वत पर गए। वहां जाकर के माता पार्वती विद्यमान है, विराजमान है, भगवान शंकर वहां पर नहीं थे। जब भगवान शंकर नहीं थे तो मैया से पूछा, मैया ने कहा मेरे भोले बाबा तो तपस्या करने के लिए गए हैं, कई दिन हो गए हैं, अभी तो आए नहीं है। तो इस प्रकार से वो आ जाएंगे तो मैं आपकी मुलाकात करा दूंगी, पर गुरुजी एक बात बताओ, तुम हमारे घर पर क्यों नहीं आते हो? नारद जी से कहा। तो नारद जी बोले, माता मैंने आजकल आना जाना हर जगह छोड़ दिया है। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो, मैंने आना जाना हर जगह छोड़ दिया है। बोले क्यों? हमसे कोई गलती हो गई, आप हमारे घर पे नहीं आते? भाई कोई धर्मात्मा व्यक्ति हो तो हर कोई चाहता है हमारे घर पे चले, हमारे घर पे भोजन करें, हमारे घर पे विश्राम करें, हर कोई चाहता है। और नारद जी तो पार्वती मैया उनको गुरुजी मानती हैं। गुरुजी क्यों मानती है? इसलिए मानती हैं क्योंकि जब मैया का विवाह हुआ था तो नारद जी ने उनके कान में मंत्र दिया था कि इस मंत्र का जाप करो, इस मंत्र से जल्दी से भगवान शंकर प्रसन्न होंगे और तुमसे विवाह करेंगे। तो इसलिए वो जो कान में मंत्र देते हैं वो गुरुजी होते हैं। तो इस प्रकार से वो गुरुजी बोलती हैं। और भगवान शंकर की पत्नी है, भगवान शंकर की पत्नी है, त्रिलोकीनाथ की पत्नी है, इसलिए नारद जी उनको माँ का स्वरूप मानते हैं, उनको माँ बोलते हैं। जब ये बात पूछी कि गुरुजी आप हमारे घर पर क्यों नहीं आते हो, तो नारद जी ने कहा, माँ मैंने इसलिए आना जाना छोड़ दिया है। एक बात और, जो संत और ब्राह्मण जो होते हैं ना, विप्र जो होते हैं, वो विवाहित स्त्री को माँ के स्वरूप में ही मानते हैं, उनको माँ के रूप में बोलते हैं।
माँ ही बोलते हैं, मैया बोलेंगे, माता जी बोलेंगे, और बोलना भी चाहिए, क्योंकि माँ शब्द से पवित्र कोई शब्द है ही नहीं। इस प्रकार से नारद जी ने जब ये बात सुनी मैया के मुख से, तो नारद जी बोले, माँ मैंने आजकल आना जाना इसलिए बंद कर दिया है क्योंकि संसार के सब लोग स्वार्थी हैं, तो मेरा मन नहीं करता कहीं जाने का। बोले क्यों गुरुजी, क्या स्वार्थ हो गया संसार में, जरा हमें भी तो बताओ। उन्होंने कहा, सुर नर मुन जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सुर माने होते देवता, नर माने होता मनुष्य। सुर नर मुनि जन की यह रीति, मुनि माने होते महात्मा। सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। कोई किसी के पास हम बैठता है तो 99% तो स्वार्थ से ही बैठता है, 1% भक्ति से बैठता है महाराज ज्यादातर। जिस समय किसी का स्वार्थ पूर्ण हो गया, उसके बाद आना जाना बंद कर देता है। अच्छा ये बताओ, कोई किसी के यहाँ पे शादी में कन्यादान देने जाते हैं तो कन्यादान देने नहीं जाते, वो तो स्वार्थ पूर्ण करने जाते हैं कि हमें की बेटी की शादी 5,000 देंगे तो ये भी वापस करके 5,000 देने आएंगे। अगर तुम्हें कन्यादान देना है तो उसके में देखे आओ ना, जो गरीब आदमी जो शादी नहीं कर सकता, वहां दो ना 5,000, वहां नहीं देंगे, वहां कहेंगे इसे देने से क्या फायदा, इसको तो 21 रुपए बहुत है, 11 दे दिए ना बहुत है इसके लिए तो। और अपना जो कहीं होगा खासम खास, फिर तो सोने की अंगूठी लर अलग देंगे, सोफा बेड सब दे डालेंगे हमारा वहां। अपनी बेटी की शादी हो, अपनी बेटी तो बेटी है, और किसी गरीब की बेटी, अरे ये बेटी ना, ये तो गरीब है, तो इनको क्या बिठाना पास। जैसे अपनी बेटी के अंदर आपको अपनी बेटी नजर आती है, किसी गरीब की बेटी का भी तो कन्यादान कभी करो। अपनी बेटी के लिए तुमने 20 लाख खर्च कर लिए, किसी और के लिए 50,000 ही खर्च कर दो, क्या जाता है। लेकिन भैया मोह है ना संसार में, अपने बच्चों से ज्यादा मोह है, पराये बच्चों से नहीं है प्राणी को। उन्होंने कहा संसार स्वार्थ भरा है, इसलिए मैंने आना जाना छोड़ दिया, मैं स्वार्थी संसार में जाना नहीं चाहता हूं। मैया बोली, संसार के लोग स्वार्थी होंगे पर मेरे पति स्वार्थी नहीं है। संसार में गुरुजी सब स्वार्थी होंगे, मेरे भोले बाबा स्वार्थी नहीं है। नारद जी बोले, माता वो तो ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें आज तक बताया है कभी कि भगवान शंकर के जो गले में मुंड हैं वो किस स्त्री के मुंड हैं? मैया ने कहा, ये तो मुझे नहीं बताया, आज आएंगे मेरे भोलेनाथ तो मैं जरूर पूछूंगी। नारद जी तो वहां से चले गए, लेकिन जैसे ही भोलेनाथ आए, मैया तो नाराज होकर के बैठ गई। महाराज प्रेम से बोलो राधे राधे। मैया तो नाराज होकर बैठ गई। तो इस प्रकार से जब मैया नाराज होकर के बैठ गई, तो उसी समय शंकर भगवान ने पूछा, देवी क्या कारण है, क्यों दुखी हो, क्या बात है, क्यों उदास हो रखी हो? तो मैया ने कहा, मैं इसलिए उदास हूँ क्योंकि आप ऊपर से भी काले और अंदर से भी काले, मैं पहचान गई हूँ, तुम तो बातें छुपाते हो मुझसे। मैया बोली, नहीं मैंने तो, भगवान बोले मैंने क्या छुपाया तुमसे, सब कुछ बताता हूँ तुम्हें। मैया बोली, जरा ये बताओ, तुम्हारे गले में जो मुंड है ये किस स्त्री के मुंड है, किसके मुंड है ये? तो उन्होंने कहा, बात ये है, ये मुंड तुम्हारे ही है। भगवान शंकर ने अपना जितने भी बार भगवान शंकर के सामने मैया ने जन्म लिया और फिर विवाह किया, विवाह करने पर जब मृत्यु हुई शमशान घाट में से, भगवान शंकर ने मैया के मुंड में धागा डाल करके अपने गले में डाल रखा। इतने सारे मुंड मेरे ही हैं? बोले हाँ। मैया को दर्शन कराया एक एक जन्म का। जैसे ही दर्शन हुआ, उसके पश्चात मैया बोली कि प्रभु मैं ये चाहती हूँ कि जैसे आप अजर और अमर हो, मैं भी होना चाहती हूँ, मैं भी अमर होना चाहती हूँ। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, आप भी अमर हो जाएंगे, चिंता ना करो। भगवान ने कहा, जो मैंने अमर कथा सुन रखी, मैं वो तुम्हें भी सुनाना चाहता हूँ। उसी समय भगवान शंकर ने अपने गणों को आदेश दिया, जाकर के जितने भी जीव जंतु हैं कैलाश पर, उन सबको भगा दो यहाँ से, क्योंकि अगर जीवों ने भी कथा सुन ली तो ये भी अमर हो जाएंगे, उसी शरीर में रह जाएंगे, इनका शरीर फिर हटेगा ही नहीं, अमर हो जाएंगे। जो जीव जिस शरीर में होगा,
हाथी हो, चींटी हो, बैल हो, कुछ भी हो, अगर उसने कथा सुन ली तो भी उसी शरीर में रह जाएगा, मनुष्य नहीं बन पाएगा। फिर उसी समय पर भगवान ने जो सबको हटाया तो कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज राधा रानी की गोद में गोलोक धाम में खेलते हैं। एक दिन राधा रानी ने निवेदन किया, बेटा सुखदेव, आप कथा का प्रसार करने के लिए, भगवान की कथा सुनाने के लिए, भक्ति का प्रसार करने के लिए, भक्ति का प्रचार करने के लिए आप पृथ्वी लोक पर जाओ और वहां जाकर के सभी प्राणियों को कथा सुनाओ। जैसे ही ये बात भगवान शंकर ने सुनी, भगवान शंकर कहते ठीक है, भगवान सुखदेव कहते ठीक है माता मैं जाता हूं। और सुखदेव जी महाराज एक अंडे के रूप में, तोते के अंडे के रूप में एक शिला के पीछे पड़े हैं। उसी समय सुखदेव जी महाराज आए, पंडित जी देखो इस बच्चे क्या कर रहा है। उसी समय पर भगवान शंकर आए, आकर के उसी शिला पर बैठ गए जिसके पीछे अंडा पड़ा हुआ था वो, और कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। जब कथा सुनाना प्रारंभ किया तो उसके पश्चात जब कथा सुना रहे थे, सामने मैया विराजमान थी। कथा सुनाते सुनाते पहला दिन की जब कथा हुई तो भगवान शंकर बोले, देखो देवी, मैं जब कथा सुनाऊंगा तो मुझे मेरा ध्यान लग जाएगा, नेत्र बंद हो जाएंगे, और मैं चाहता हूं कि तुम कथा ध्यान से सुनो, कथा तुम्हारे हृदय में उतरे, पर मुझे कैसे पता चलेगा तुम कथा सुन रही हो या नहीं सुन रही हो। उन्होंने कहा, स्वामी मैं बीच बीच में ओम स्वामी कहती रहूंगी। ठीक है देवी। ऐसा ही हुआ। कथा जब होती रही तो सप्तम स्कंद की कथा, सप्तम दिवस की कथा जब होने वाली थी तो उद्धव नव योगेश्वर संवाद चल रहा था, और उसी समय पर मैया को निद्रा आ गई। जब निद्रा आ गई तो भगवान शंकर तो कथा सुना ही रहे थे। तो 6 दिन के अंदर वो तोते का जो अंडा जो था वो फूट भी गया, बच्चा बाहर भी निकल गया। और तोते का ये स्वभाव होता है कि जो वाणी सुनता है, जो शब्द वो सुनता है उसे याद कर लेता है और अपने कंठ से बोलने का प्रयास करता है, उसे बोलना शुरू कर देता है। तो तोते ने विचार किया कि भगवान शंकर जो कथा सुना रहे हैं और ये तो एक कथा सुनाने के बाद फिर दूसरी कथा सुनाना शुरू कर देते हैं। भाई रिपीट करें एक ही शब्द को तो तुम्हें समझ में आए तो याद भी करूं, इनका तो मैं याद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक कथा होती फिर दूसरी कथा सुनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये जो सामने देवी जो बैठी हैं ये एक ही शब्द बोलती है बस, ओम स्वामी, ओम स्वामी, यही बोलती है बस। जब यही शब्द बोलती है ये याद कर लेता हूँ, सबसे बढ़िया यही रहेगा मेरे लिए। और तोते ने वो धीरे धीरे स्वर से स्वर मिला करके बोलना शुरू कर दिया। मैया को जब निद्रा आ गई, एक बात तुमको बताएं, जिसको जिस चीज की ज्यादा आवश्यकता हो ना व्यक्ति, जब वो चीज उसको मिलती है ना तो उसका वो सदुपयोग करता है। किसी को फ्री में कोई वस्तु मिल जाती है ना, उसका वो दुरुपयोग करने लग जाता है। किसी को अनमोल चीज मिल जाए ना, अनमोल, उसे पता ना हो तो उसको वो कदर नहीं करता फिर उसकी। जैसे मान लीजिए संसार में किसी की शादी नहीं हो रखी है और किसी की शादी हो गई है। जिनकी शादी हो गई महाराज वो अपनी बीवी से रोज लड़ते हैं। वो पत्नी की महिमा कैसे समझेंगे क्या होती है। अगर उनको किसी दिन खाना बनाना पड़े, बर्तन धोने पड़े, कपड़े धोने पड़े, पोछा लगाना पड़े पूरे घर में, 1-2 महीने तक लगातार नौकरी भी जाए फिर आके पोछा भी लगाए, घर का काम भी करें, तो वो समझ जाएंगे भाई स्त्री की महिमा होती है। स्त्री की महिमा क्या होती है, पत्नी की महिमा क्या होती है, वो तो वही जानेगा जिसके भाई तकलीफ में जो गुजर रहा होगा, ऐसा कह सकते हैं भाई। जिसका विवाह नहीं हुआ होगा वो समझ सकता है। तो जिसके पास कोई चीज होती है, मैंने ऐसा देखा लोगों को भाई अपनी पत्नी की दुर्गति करते, बुरी तरह से मारते। बहुत प्रकार के संसार में लोग हैं महाराज, कदर नहीं करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। जो भगवान दे उसको स्वीकार करना चाहिए। स्त्री अपने पति का सम्मान करें, इज्जत से रहें, प्यार से बोलें, मीठे शब्द बोलें। स्त्री के मुख से तो कोयल जैसी वाणी ही पवित्र लगती है, अच्छी लगती है। मीठे शब्दों से बोल के उच्चारण करना चाहिए। स्त्री के अंदर देवत्व धारण होता है महाराज।
साक्षात माँ का ही स्वरूप होती है स्त्री। तो स्त्री को चाहिए पवित्रता से रहे, उस मीठी वाणी बोले, घर में परिवार में सबसे अच्छी तरह से बात करे, और पुरुष को चाहिए वो भी अपनी पत्नी से अच्छी बातें करे, तभी तो महाराज रिश्ता अच्छे से चलता है। तो जिसके पास जो वस्तु होती है उसकी वो कदर नहीं करता है, जब वो उससे दूर हो जाती है अथवा जिसके पास नहीं होती है वो जानता है उसकी महिमा क्या होती है। इसी प्रकार से कथा सुनाने के लिए पति देव बैठे तो पति की कथा का महत्व तो नहीं समझा, कहा यार ये तो अपने घर के ही हैं, अभी कथा है जाएगी तो ठीक है, अगले फिर सुन लूंगी, एक पहले सो लूं, मैं 6 दिनों से सोई नहीं हूं। पार्वती मैया सो गई। जब भगवान ने कथा का निरादर किया और सो गई तो तोते के बच्चे को तो ये था भाई पहली बार सुनने को कथा मिल रही है, सुन लो ध्यान से, कैसी बढ़िया कथा हो रही है, और कथा सुनाना शुरू कर दिया। जब कथा चल रही थी तोते के बच्चे ने ध्यान से सुनी, क्योंकि उसे तो इच्छा थी ना कि मुझे कथा मिले, मैं इस तोते के शरीर से मुक्त हो जाऊंगा, परमात्मा का दर्शन पा लूंगा, ये उसके मन में इच्छा थी। तोते के बच्चे ने जब कथा सुनी, कथा सुनते सुनते धीरे धीरे वो अमर हो गया महाराज। 7वें दिन में कथा विराम हुई, सुदामा चरित्र हुआ, कथा विराम हुई, सुखदेव जी का पूजन इत्यादि सब हो गया, सबको सुना दे भोले बाबा ने। उसके बाद में मैया के नेत्र खुले, मैया बोली स्वामी कल से जो मैंने कथा को सुनी नहीं वो कथा दोबारा सुना दो। भगवान बोले दोबारा कथा कैसे सुना सकता हूँ, एक बार सुना दी तो मैंने, एक बार जब कथा मैंने सुना दी तो दोबारा सुनाऊं क्यों मैं फिर मैं। तो उन्होंने कहा नहीं इसलिए सुना दो क्योंकि मैं सो गई थी, पर मैं तो नहीं मान सकता तुम सो गई थी, मुझे तो ओम स्वामी के शब्द आ रहे थे। तो माँ ने कहा प्रभु मैं सत्य बोलती, मैं तो सो ही गई थी, लेकिन ओम स्वामी के शब्द किसने बोले मुझे नहीं पता। भगवान ने नेत्र घुमा के देखा, अपनी उस शिला के पीछे, अपने आसन के पीछे तोते के बच्चे को पाया। उससे पूछा क्यों रे, तूने कथा सुनी है क्या? तोते के बच्चे ने कहा ओम स्वामी, हाँ मैंने ही सुनी है। उसे ओम स्वामी के सिवा कुछ नहीं आता, भली कथा पूरी कंठस्थ हो गई हो। कभी कभी हम सबके मन में बहुत सारी बातें आती, जैसे हम किसी को देखते हैं तो उसको देख के लगता है भाई ऐसे तो हम भी हो सकते हैं, पर हो जाना और मन में आना अलग अलग बातें होती हैं। मन में तो बहुत कुछ चलता रहता है हमारा संसार के प्राणियों के मन में, लेकिन ऐसा होने के लिए व्यक्ति को बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। जैसे किसी अच्छे भजन गायक को देखो तो ऐसा लगता है ऐसा भजन तो मैं भी गा दूंगी, जैसे ही माइक हाथ में दिया जाए तो फिर हाथ कांपने लग जाए महाराज। ऐसा होता नहीं होता, दूर से लगता है कि हम भी कर लेंगे, हम भी गा देंगे, क्या इसमें क्या है, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। दूर से जो मन में आता है, पर तो उसी प्रकार से तोते का बच्चा आज अमर हो गया। और भगवान शंकर ने विचार किया कि भाई ये कहीं अमर ना हो गया हो, अगर ये अमर हो गया होगा तो इसका शरीर भी इसी शरीर में रह जाएगा। भगवान ने कहा चलो इसको मैं नष्ट कर देता हूँ, इसको मृत्युदंड दे देता हूँ, जिससे शरीर इसका छूट जाएगा। भगवान उसको आज पकड़ने के लिए भागे तो तोते का बच्चा उड़ता हुआ साम्य प्रास नाम के स्थान पर पहुंचा, बद्रीनाथ में, जहां पर एक कुटिया बनी हुई है साम्य प्रास। उस कुटिया में श्री कृष्ण द्वैपायन जी महाराज रहते हैं। उनके पास जाकर के आज वहां घूमने लगा कुटिया के आसपास तोते का बच्चा। और उसी समय उनकी पत्नी विटका देवी जी आती है। स्नान करने के बाद में तुलसी माता को अर्घ देने के लिए आई और उसको थोड़ा आलस्य के कारण उनका मुख खुल गया, निद्रा सी आने लगी। जमाई के द्वारा मुख खुला और मुख में आज मुख के द्वारा आज गर्भ में जाकर के तोते का बच्चा विद्यमान हो गया। छोटा सा रूप बना लिया शक्ति के द्वारा। जब कथा सुनी अमर हो गया तो शक्तियां तो उसको वैसे प्राप्त हो गई। सूक्ष्म शरीर बनाया, चींटी से भी 1000 गुना छोटा, जो पता ना चले, और मुख के द्वारा सीधा गर्भ में जाकर के विद्यमान हो गया। भगवान शंकर आए, व्यास जी से पूछा कृष्ण द्वैपायन जी महाराज से कि तुम्हारे यहाँ पर एक तोता आया है? तो उन्होंने कहा महाराज यहाँ कोई नहीं आया, और आया भी हो तो तुम क्यों गुस्सा हो रहे, क्या कारण है? भोलेनाथ बोले अरे उसने कथा सुन ली, कहीं अमर न हो गया हो, इस बात का मुझे भय है। बोले कोई बात नहीं, अब तुम्हारे मुख से कथा सुन ली है तो अमर हो जाने दो, ये भी भगवान की कोई लीला ही होगी, कोई बात नहीं। भगवान शंकर वहां से चले गए। पत्नी ने हाथ जोड़े दोबारा कि प्रभु मुझे अमर कर दो, मुझसे भूल हुई। भगवान शंकर ने दोबारा कथा सुनाई पार्वती जी को, और उन्होंने 7 दिन तक कथा सुनी, फिर वो सोई नहीं तो अमर हो गई।
और भगवान ने ये कहा कि आज के बाद जो भी कथा सुनेगा वो शरीर से अमर नहीं होगा, अपनी कीर्ति के द्वारा, अपने अच्छे कर्मों के द्वारा अमर अवश्य हो जाएगा। इस प्रकार से आज के समय कोई कथा सुनता है, सत्संग सुनता है, अच्छे काम करता है ना, उसकी कीर्ति बढ़ती है महाराज। आज के समय मीरा जी हमारे बीच में नहीं है, सुदामा जी हमारे बीच में नहीं है, हरिदास जी हमारे बीच में नहीं है, रसखान हमारे बीच में नहीं है, सूरदास हमारे बीच में नहीं है शरीर से, लेकिन अपने नाम से आज भी वो अमर है। तो नाम से अमर व्यक्ति हो ही जाता है। इस प्रकार से जब सुखदेव जी आज गर्भ में रहे, गर्भ में कितने वर्ष तक रहे? 12 साल तक, 12 वर्ष तक रहे, शरीर को बढ़ने नहीं दिया। योग माया के द्वारा, योग के द्वारा, तपस्या के द्वारा शरीर को सूक्ष्म ही रखा कि माँ को तकलीफ ना हो। तो और अंदर ही अंदर भजन करते हैं। 5 साल के जब गर्भ में हो गए थे तो उसके बाद तो गर्भ से बाहर आवाज आने लगी। बताओ, श्लोकों की जो सुना था ना वही चलता रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, किसी डिब्बे के अंदर तुम गेहूं भर दो, गेहूं, और उसमें से फिर बाजरा निकल के आ जाएगा क्या? गेहूं जानते हो ना? यार किसी डिब्बे में तुम रसगुल्ले भर दो और फिर कहो महाराज इसमें से पूरी निकल के आ जाए, तो पूरी निकल के आ जाएगी? उसमें से नहीं निकलेगी। जो उसमें होगा वही तो निकल के आएगा। तुम संसार की बातें रात और दिन सुनोगे तो संसार में लीन रहोगे, संसार की बातें करोगे, चुगली की बातें करोगे, बुराई की बातें करोगे, और अपने अंदर अपने हृदय को तुम भगवान की कथा से भर लोगे तो तुम्हारे मुख में से भी कथा ही कथा निकलने वाली है महाराज। कथा ही निकलेगी, क्योंकि तुमने कथा से अपने आप को अंदर तक पवित्र कर लिया। कानों के द्वारा इतनी कथा सुनो, इतने भजन सुनो कि जब भी एक बात तुमको सत्य घटना बताते हैं। अभी वृंदावन की बात है, एक बिटिया है वहां पर वृंदावन में, एक कन्या है, उनकी अवस्था लगभग 20 वर्ष की होंगी। वो बचपन से उनका शरीर खड़ी नहीं हो सकती थी, पैरालाइज शरीर था, पैर वैर हाथ पैर सब कुछ सही नहीं थे। मुख से वो कुछ नहीं बोल पाती, कुछ भी ये भी नहीं कह पाती मुझे खाना चाहिए, पानी, कुछ नहीं कह पाती। हाथ भी ऐसे टेढ़े मेढ़े से ऐसे हो जाते हैं, पता ही है सबको। ऐसा शरीर, डॉक्टर ने कह दिया जीवन बेकार है, कुछ नहीं होगा, सेवा करो बस। लेकिन धन्य है उनकी माँ, माँ भगवान की परम भक्त, माँ भगवान की परम भक्त उनकी माँ। और माँ ने क्या किया, बेटी की खूब सेवा करी, भगवान का नाम रोज लेती थी। आज के समय बेटी वो खड़ी भी हो जाती है और अब वो कुछ नहीं बोलती है, माइक उसके सामने आता है तो बस वो भजन ही भजन गाती है। भजन ही गाएगी और कुछ नहीं गाती, भजन गाती है, पद गाती है, और उनके YouTube पर भी बहुत सारे भजन डले। कहने का मतलब यह है कि जो आपके अंदर होगा वही तो मुख से निकलेगा। इसलिए भैया अपने आप को अपने हृदय रूपी डिब्बे में महाराज भगवान की कथा भरो, भगवान का सत्संग भरो, फालतू की बातों को निकालो, अपने जीवन में अच्छे पद पर जाओ, अच्छी नौकरी करनी, नौकरी भी करो, कौन मना करता है। लेकिन 24 घंटे नौकरी तो नहीं होती है, 12 घंटे होगी, 14 घंटे नौकरी होगी। फिर नौकरी करते समय भी तो तुम भगवान की सेवा कर सकते हो, कौन मना करता है, रोकता थोड़ी कोई भी। कर से कर्म करहूं बेधे नाना, कर से कर्म करहूं बेधे नाना, कर से कर्म करहूं बेधे नाना, कर से कर्म करहूं बेधे नाना,
कृपा निधाना। और कर से कर्म, कर्माने होते हाथ, कर हाथ पैरों से कर्म करो। भाई नौकरी करनी है हाथों से करो, पैरों से जाओ चल करके, लेकिन मन को तो भगवान के चरणों में रखो। हमारे ब्रज की जो मैया है महाराज, आज भी हमारी खुद की मैया भी जब सुबह सुबह सोहनी सेवा करती है ना, झाड़ू सेवा जिसे बोलते हैं, सोहनी सेवा, तब भी भगवान को कीर्तन गाएगा के करे महाराज हैं। सबरी कर रही रास्ता साफ, राम मेरे कब आवेंगे। तो महाराज कोई भी सेवा करो, भगवान का नाम लेते लेते करो, गीत गा गा के करो। एक बात तुमको सच्ची बताऊं, मैं अभी लगभग 20 वर्ष पहले की बात है, तो मैं 5-6 साल का ही हूँगा, उस समय की बात है। जब खेत में जब खेत काटते थे ना गेहूं वाला, तो मैंने भी थोड़ा काटा था, लेकिन मैं किसान के काम में थोड़ा सफल नहीं हो पाया, फेल हो गया। मेरे से ज्यादा मेहनत वाला होता नहीं। तो एक बार हमारी घर वाले ने, मैंने कहा मैं जाता हूँ, बरसी होती ना, बरसी जो गाय के लिए काट के लाते, वो काटने के लिए गया, हमारा उंगली काट के ले आया। घर वाले बोले जय हो महाराज, तुम घर पे ही रहो, तुम घर पे ही रहो, खाली तुम घर पे घंटी हिलाते रहो, उसी में खुश हैं, मैं कोई बात नहीं। तो इस तरह से जब वो खेत काटते हैं ना, गेहूं की फसल काटते हैं, तो सब लोग लाइन से बैठ जाते हैं काटने के लिए। महाराज बड़ी जोर जोर के भजन गावे है, पहले वो गाएगा, फिर दूसरा वाला उधर से गाएगा, उसके पीछे पीछे सब गाएंगे, कीर्तन करते महाराज। 4-4, 5-5 घंटे यूं ही कट जाएं, इतना बढ़िया मन लगता है महाराज। ब्रजवासियों की तो बात ही कहनी अलग है महाराज। ब्रजवासी तो महाराज देखो, ब्रजवासी की 2 पहचान तुमको बताएं। पहली पहचान तो ये है कि वो अपने गले में पटका होगा, माथे पे चंदन होगा, उसके बिना कहीं जाएगा ही नहीं। घर से बाहर निकलते चंदन चाहिए, पटका चाहिए, यानी गले में गमछा होना चाहिए, राधे राधे। पहली पहचान तो ये ब्रजवासी की। तुलसी की माला वगैरह होनी चाहिए, उसको अच्छा लगता है। दूसरी बात ये है कि ब्रजवासी जो होते हैं थोड़े भोले होते हैं, चंट चालाक, काऊ को बुरो करनो, काऊ को कछु लेके भाग जाए, ऐसे ना हो महाराज। समझ रहे मेरी बात को? काऊ यजमान ने तो अपने घर पे रखे हो, सेवा करी, और पंडित जी जो ब्रजवासी आए तो बाकी सावन की टिकिया चुरा के ले गए। ऐसे नहीं होते महाराज, किसी के कोई चीज उठाते नहीं, छुएंगे नहीं कि भाई तुम्हारा चाहे लाखों रुपए पड़े, करोड़ों पड़े, उन्हें कोई मतलब नहीं। और देखो क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि वो सत्संग सुनते हैं, भोले वाले होते हैं, वो जानते हैं कि पर धन मिट्टी समान और पर त्रिया मात समान। जो स्त्री जो है वो माँ के समान होनी चाहिए, उनके कभी गलत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। और पराया धन मिट्टी के समान है, सोना पड़ा है, चांदी पड़ा है, क्या मतलब, हमारा तो नहीं है, हम क्यों छुएं उसको। पर भैया धन्य है, मैं तुमको क्या बताऊं, कहीं कहीं कथा होती है तो बाजी बाजी मैया पुरानी चप्पल लावे, नहीं ढूंढ के ले जा महाराज। 200 रुपए की चप्पल पे नियत दिखा दे महाराज, 200 रुपए की चप्पल पे, और सोना चांदी कहीं पड़ो मिले को तो फिर कहना ही का। बताओ, ऐसी स्थिति है महाराज। मेरे पास तो हर कथा में एक तो सूचना आई जाती है कि मेरे झुमकी कहीं चली गई, मायकम बोल ली गुरु की, ले कोई मंगलसूत्र का वो खो जाए, का अंगूठी खो जाए, का चप्पल गायब हो जाए। एक बार किसी चप्पल खो गई तो मैंने कहा भाई देखो, चप्पलों के अंदर ना शनि का वास होता है, ऐसे चप्पल लेके मत जाओ भैया। दूसरे दिन चप्पल छोड़ के वहीं चली गई, बोले शनि देव ना चाहिए हमें, जहाँ चप्पल वापस हो जाए। तो बताओ ऐसे लोग हैं, बताओ क्यों किसी का उठाना, अपना अपना लेके। दूसरी बात यह है कि भगवान के मंदिर जाओ, भगवान की कथा में जाओ, तो श्रृंगार फालतू करके क्यों जाना। सोना चांदी किसे दिखाने जाना है, किसी को नहीं ना। सोना चांदी पहन के मत जाओ, टेंशन न रही किसी बात की। अच्छा, मैंने किसी से सुना कि एक चेला बड़ा होशियार था महाराज। चेला बोला गुरुजी सबकी चप्पल खो जाएंगी, मेरी नहीं खो सकती कभी भी। मैंने कहा क्यों भैया, तेरी क्यों ना खोगी? बोले मैं एक चप्पल उतारूं यहाँ कोने पे, एक उतारूं दूसरे कोने पे, तो एक कोई लेके जाए कोई ना, एक लेके क्या करेगा ले जाके, भाई दोनों जोड़ा बनाएगा ना वो, तो दूसरे कोने पे।